सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे ज्यादा दोस्ती हमने शैतान से कर रखी है, जिसको दुश्मन समझना चाहिए उसी को हमने दोस्त बना लिया। बोले अरे मौलवी साहब हमने कहाँ दोस्त बनाया, अभी बताते आपने दोस्त बनाया कि नहीं। अबुल कलाम प्रूफ भी करेगा, सबूत भी देगा, दलील भी देगा, बरहान भी रखेगा, तुम्हारे सामने दलील से बातें होंगी। तुमने दोस्ती किया कि नहीं किया है, और नहीं किया तो तुम खुद जवाब दोगे, और अगर किया तो आप खुद जवाब दोगे। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन? शैतान। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मुसलमानों इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और ऐ मेरे बंदो तुम शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, शैतान की शैतान की पैरवी न करो, शैतान की फरमाबरदारी न करो। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की बात न मानो। अल्लाह कह रहा है, कहीं अल्लाह ताला इस अंदाज में बयान फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। कहीं फरमाया ऐ इंसानों, ऐ मेरे बंदों, ऐ कायनात में रहने वालों लोगों, ऐ विश्व के लोगों सुनो, या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच है, अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। एक न एक दिन तुम्हें मरना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। चाहे वो कितना बड़े आदमी हो, चाहे वो कितना बड़ा आलिम हो, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर हो, उसे मरना है और मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाना है, और अल्लाह ताला के पास जाकर के पूरी जिंदगी का बायोडाटा उसको रखना है, हिसाब किताब उसे देना है। इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच है, हक है, बरहक है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ इंसानों, कहीं ये शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये बहुत ही डेंजर आदमी है, बहुत ही डेंजर है, इससे बचने की कोशिश करो। इन्ना शैतान लकुम अदु फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें आगाह कर रहे हैं, हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हम तुम्हें इस बात से आगाह कर रहे हैं, हम तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम तुम्हें इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इन्ना शैतान लकुम अदुव्व, शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ऐ मेरे बंदो अपने शैतान से तुम बचते रहना। क्यों? इन्ना शैतान लकुम अदुव्व फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर, क्योंकि शैतान 24 घंटा इसी चक्कर में लगा रहता है, ये बंदा कैसे जहन्नम में चला जाए, कैसे जन्नत से निकल जाए, कैसे जन्नत इसके लिए हराम हो जाए, कैसे जन्नत जहन्नम इसके लिए कन्फर्म हो जाए, इसी चक्कर में शैतान लगा हुआ है। इस वजह से तुम शैतान से बचते रहना, ये अल्लाह ने वार्निंग दे रखी है। अब एक और बात, जो शैतान इतना बड़ा दुश्मन है और हर वक्त लगा रहता है कि इंसान को मस्जिद से, कुरान से, दीन से दूर कर दें, उसे शैतान से दोस्ती है। हम सब के बाप कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हम सब की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। हाँ, आदम और हव्वा ये दोनों पहले कहाँ थे? जन्नत में थे। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, पैदा करने के बाद जन्नत के अंदर भेज दिया। अब जैसे हजरत आदम और हव्वा जन्नत में रहने लगे, अब जन्नत जैसी नेमत तो आदमी को मिल ही नहीं सकती है। कैसी जन्नत है वो मेरी पूरी तकरीर जन्नत के ऊपर है, सुन लीजिएगा। जन्नत ऐसी है जिसकी कोई भी नेमत कभी खत्म नहीं होगी, कभी खराब नहीं होगी। गौर कीजिएगा, उस जन्नत में हमारे बाप आदम हैं, उस जन्नत के अंदर हम सबकी माँ हव्वा है। शैतान ने जन्नत के अंदर बहका दिया, लोगों दोनों को बहकाया जन्नत में। बताइए, जन्नत के अंदर शैतान ने बहकाया और जन्नत के अंदर शैतान ने ये बहकाया। आदम और हव्वा
हव्वा, सुनो गौर से सुनिए, शैतान बहुत बड़ा झूठा है और कोई भी चीज़ को बड़ा खूबसूरत बना करके पेश करता है। अभी मैं आ रहा हूँ माशरे के ऊपर, हमारे माशरे के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पसंद की जा रही है। आ रहा हूँ। हज़रत आदम और हव्वा के दरमियान ये शैतान आया, कहे कैसा जन्नत में ठीक ठाक हो? हाँ अच्छा हो, अच्छा हो। कैसा लग रहा? मज़ा आ रहा? बहुत मज़ा आ रहा है। खा रहे हो? हाँ खूब जम करके खा रहे हैं। अच्छा, जन्नत के अंदर तुम मज़ा ले रहे हो? हाँ बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने कुछ बोला है क्या? बोला क्या बोला है? अल्लाह ने बोला है कि जन्नत के हर फल को खाओ, हर चीज़ खाओ। वला तकर्रबा हाज़िही शजरा, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इस दरख्त के करीब मत जाना। अच्छा ये बोला है? हाँ ये बोला है। तो तुम्हारा क्या प्लान है, जाना है कि नहीं जाए? नहीं जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने मना किया, कैसे चले जाएंगे? अच्छा तुम कल आए हो, हम तो कई सालों से हम जन्नत में रहे हैं, हम तो कई सालों से, तुमसे हम पहले दुनिया के अंदर रहे, तुमसे पहले हम पैदा किए गए, तुम्हें क्या मालूम इस फल के खाने से क्या फ़ायदा है? अब इंसान बोले क्या फ़ायदा बोलिए बोला नहीं क्या फ़ायदा, हम बता देंगे तुम अमल करोगे। बोले फ़ायदा तो बताइए। हज़रत आदम ने कहा कि फ़ायदा तो बताइए क्या फ़ायदा है? शैतान ने कहा, आए आदम और हव्वा, अगर तुमने इन फल को खा लिया तो तुम इस जन्नत के बादशाह बन जाओगे, इस जन्नत के तुम मालिक बन जाओगे, इस जन्नत के अंदर हमेशा रहोगे और इस जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ऐसा कह दिया। अब आदमी को ऐसी दवा मिल जाए कि कभी मरेगा नहीं, तो उस दवा को लेने के चक्कर में आदमी क्या नहीं करेगा बताइए। तो हमारे बहुत सी जगहों पे कुछ दवाइयाँ मिलती है, ये दवाई खा लो तो जवानी वापस। अब उसको 1000, 2000, 5000 रुपया दे करके भी खरीदने की कोशिश करता है और ख़रीदता और खाता है, लेकिन जवानी वापस थोड़ी दोबारा आ सकती है। बुढ़ापे में आप बाल सफ़ेद को काला करवा लेंगे, लेकिन जो जवानी के अंदर जो ताकत है वो ताकत दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है। शैतान ने कहा इसको खा लीजिए अगर तुम जन्नत के अंदर हमेशा रहना चाहते हो। अच्छा तो खा लेंगे, हमेशा रहेंगे? हाँ कन्फर्म है, अल्लाह की कसम बता रहे हैं। गौर से सुनिए मेरे भाइयों, इस मंजर को सुनिए पहले, उसके बाद बता रहे हैं मंत्र भी। अब जाहिर सी बात है कुरान की आयतें और हदीसें पढ़ी जाएंगी तो समझ में नहीं आएगा, अभी और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। और 12 बजे रात को तो इनको भोजपुरी गाना अच्छा लगेगा। आजकल तो भोजपुरी बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे लोग। गाड़ी में चलिए तो भोजपुरी गाने, कहीं किसी जगह चलिए तो भोजपुरी। कुरान की आयतें इन्हें अच्छी नहीं लग रही है। शैतान इतना बड़ा दुश्मन है जिसने जन्नत से निकलवा दिया और दुनिया में भेज दिया। अब बताओ मेरे भाइयों, जो शैतान जन्नत से निकलवा सकता है, क्या वो जन्नत के अंदर दोबारा तुम्हें एंट्री करने देगा? क्या वो दोबारा जन्नत के अंदर तुम्हें जाने देगा? इतना आसान है। एक गलती जो हमारे माँ बाप ने किया, फल को खा लिया, तो शैतान ने उसे दुनिया में भिजवा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गलती करने वाला जन्नत के अंदर रह नहीं सकता है। जा आए आदम और हव्वा, अब तो दुनिया के अंदर चला जा, जब तक अपने गुनाहों की माफी न मांग ले तब तक तुम्हें दोबारा जन्नत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और दोनों जब दुनिया के अंदर रहे और दोनों ने अल्लाह ताला के उन जुमलों को जब दोहराया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, जब इन दोनों ने इन दुआ को दोहराया तो अल्लाह ताला ने दोनों को माफ भी कर दिया। अब हम सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, अब हम बदकारी पे बदकारी किए जा रहे हैं। हालांकि इतने गुनाह करने के बाद ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये यकीन कर रखा है कि जन्नत हमें मिलेगी? एक गलती की वजह से अगर अल्लाह ताला जन्नत से निकाल सकता है तो क्या रोजाना 1000 गलतियां करते हो, जिंदगी भर 1000 गलती कर रहे हो, इसके बावजूद क्या तुम जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हो? और मेरे भाइयों, ये कैसे तुमने गुमान कर रखा है कि सिर्फ मुसलमान हो, सिर्फ
मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए हो, सिर्फ नाम तुमने अब्दुल्ला और अब्दुर्रहीम रख लिया है, सुमैया और फातिमा रख लिया है, क्या तुम इस नाम की वजह से जन्नत के अंदर चले जाओगे? अगर ये तुम्हारा गुमान है तो फिर ये गलत है, अगर तुम्हारा ये कहना है तो फिर गलत है। नाम अब्दुल्ला था लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल, नाम तो अब्दुल्ला था लेकिन अल्लाह के नबी को कहा गया, ऐ नबी अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 70 मरतबा जनाजे की नमाज इस अब्दुल्ला का पढ़ लीजिए, फिर भी आपको, फिर भी इस आदमी के गुनाह को हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी आदमी है। अब देखिए हिंदू धर्म की किताबों के अंदर ये नबियों की आने का मंत्र मौजूद है, ऋषियों का, मुनियों का सब मौजूद है, लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है आज मुसलमान को आइडियल होना चाहिए, लेकिन आज मुसलमान खुद बिगड़ा हुआ है। आज हमें गैर मुस्लिमों के ऊपर दावत देनी चाहिए, गैर मुस्लिमों को समझाना चाहिए, गैर मुस्लिमों को बताना चाहिए, लेकिन आज ये मुसलमान इतने बिगड़े हुए हैं कि आज मुसलमान को बता रहा भाई ये जहेज मत लो, जिना मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, आज मुसलमान को बताना पड़ रहा है। हालांकि ये मुसलमान गैर मुस्लिमों को बताता भाई ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्यों? गैर मुस्लिमों के किताबों, गैर मुस्लिमों का अकीदा तो यही है कि मरने के बाद गलत करेगा तो चूहा, छछूंदर, बिल्ली ये सब बना करके पैदा किए जाएगा, बस उसके यहाँ ये है। और उसके यहाँ ये भी है, घर घर में धर्म तराए सत्वे भगवानों तुलसीयति तथास्तु शंगल ग्रामे सौते से दिल जाति विवज्जिता मंगलचार बहुलभा पिता विवज्जिता विदहा नित्य नहाने मादित्य बहु तपसे परस्तात यनियाया। ये सारा का सारा मंत्र हिंदू धर्म के लिए है। अब गौर करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर ऋषियों को, मुनियों को भेजा है। सिर्फ ये ऋषि मुनि मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि ये ऋषि मुनि गैरों के लिए भी आए हैं। मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम आए हो तो तुम भी अपनी किताब के हवाले से सुनो। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 16, 17, 18 इस मंत्र के अंदर यही लिखा हुआ है, जब जब दुनिया के अंदर लोगों ने बुराइयां शुरू कर दी, तब तब अल्लाह ताला ने ऋषियों को, मुनियों को भेजा। तथस्तु इत्तकरो गत्पराय जनेषु, घर घर में धर्म पराय सत्वैन भगवान उत्तरिष्यति। जब जब ये काम हुआ तब तक अल्लाह ताला ने ऋषियों को, मुनियों को भेजा। अब बताइए हमारे यहाँ ये बुराइयां हो रही है, अब कौन आएगा? अभी हमको जब ले जा रहे थे उधर आराम करने के लिए, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था वो मंजर मैंने देखा। बहुत से लोग ऐसे माशाल्लाह दीनदार लोग जो यहाँ बैठे हुए थे, और कुछ लोग तो लगे हुए हैं गलत चक्कर में। कुछ लड़कियां ऐसे कपड़ा पहन करके आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसकी शादी होने वाली है, ऐसे ड्रेस। और कुछ लड़के बाकायदा उन्हीं चक्कर में लगे हुए हैं, उसको जलसे से कोई मतलब ही नहीं है, इंजॉय करने के लिए आते हैं, सुनते नहीं है। शैतान ने इतना कब्जा कर लिया, अल्लाहू अकबर। गौर कीजिए मेरे भाइयों, कितना हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है, गैरों की जब इबादत होगी तो अल्लाह ताला आसमान से, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ऋषियों को, मुनियों को भेजेगा, अवतार करेगा। और एक नबी आए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से पहले हजरत ईसा आए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था, आई विल प्रे द फादर ही शैल यूदा अनदर कंपाउंड आफ्टर दैट आई विल नॉट कम टू यू बिकॉज़ द प्रेजेंस ऑफ दिस गॉड हिज नेम विल बी अहमद। हजरत ईसा ने अपने मानने वालों से कहा था, और लोगों मैं अपने रब से दुआ कर रहा हूँ, अपने रब से मैं प्रे कर रहा हूँ, आई विल प्रे द फादर ही शैल यूदा अनदर कंपाउंड आफ्टर दैट। मेरे बाद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान एक अच्छा दावत देने वाला, अच्छा पैगाम पहुंचाने वाला भेजे। और मैं तुमको ये समाचार सुना रहा हूँ, ये खुशखबरी मैं तुम्हें सुना जा रहा हूँ। आई विल प्रे द फादर ही शैल यूदा अनदर कंपाउंड आफ्टर दैट आई विल नेवर मत विद यू बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम हिज नेम विल बी अहमद। मैं तुम्हारे दरमियान ये शुभ समाचार भी सुना रहा हूँ कि आखिरी रसूल दुनिया के अंदर आएंगे, आखिरी ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आएंगे, आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर रहेगा, हिज नेम विल बी अहमद, और उसका नाम मोहम्मद होगा, उसका
धरती के ऊपर आए, मक्का की सरजमीन के ऊपर आए, तथस्तु शंबलगरा में सौते से जाते विवज्जिता मंगलाचार बहुलपिता विवज्जिता। वो नबी धरती के ऊपर आए और शंबलगराम के ऊपर आए, शांति जगह पे आए। शांति जगह मक्का से बढ़कर के कोई और जगह नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने खुद बयान किया है। वह ये अमन वाला शहर है, ये शांति वाला शहर है। वहाज़ल बलदिल अमीन, ये अमन वाला शहर है। और इस अमन वाले शहर के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तथस्तु शंबलगरा में सौते से जाते विवज्जिता मंगलाचार बहुलपा पिता विवज्जिता। वो नबी, वो ऋषि मुनि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा की जो बशारत समझी जाती है, ईसा की दुआ समझी जाती है, जिस नबी की आने की खबर तमाम रसूलों ने, तमाम पैगंबरों ने दी, वो रसूल शंबलगराम के अंदर आए, मक्का के अंदर आए। और मक्का के अंदर आने के बाद लोगों को ये बताया, कई लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा 360 मूर्तियों की इबादत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इनकी इबादत कर ली तो तुम्हारे ऊपर जन्नत हराम कर दी जाएगी और जन्नत तुम्हारे लिए कन्फर्म हो जाएगा। ये नबी ने आकर के बताया। अब हाल देखिए, हमारे यहाँ गैरों का तस्मै लीजिए, कहानी ख़त्म है। गैरों का दखल नार खालिदीन फीहा, वो हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे जो शिर्क के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन ये मुसलमानों का क्या होगा जो इधर भी है और इधर भी है, इस कश्ती के ऊपर भी है और इस कश्ती के ऊपर भी। आपने सोचा आपका हाल क्या होगा?